अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बादल घन गरज के बरस रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं आंधी आ रही है तो कहीं दिन में रात का समा हो गया है। पाकिस्तान के इस वक्त बेशतर मकामात पर शदीद किस्म का मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है जो मुतासिर कर रहा है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला मज़ीद कौन कौन सी जगहों को मुतासिर कर सकता है, मजीद क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है, इस पर बात करूंगी। आगाह करूंगी आप लोगों को जो नुकसानात हो चुके हैं, मजीद किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आंधी तूफान जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है, क्या वो मजीद शदीद हो सकती है आइंदा आने वाले घंटों में, और क्या इससे सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची भी मुतासिर हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और बिलखसूस आज हम बात करेंगे मानसून 2026 के हवाले से, जिसकी आमद है, और मानसून इस बार कैसा हो सकता है। क्या पाकिस्तान में मानसून गैर मामूली होगा या फिर इस साल मानसून की बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। इस साल एल नीनो जो कि अब एक्टिव हो चुका है, उसकी वजह से क्या बारिशों के चांसेस कराची में ख़त्म हो गए हैं या फिर मज़ीद बढ़ गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज की वीडियो में आपको किया जाएगा आगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। व्यूवर्स, मैं इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाएं। और मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मानसून 2026 जिसकी आमद है, और भारत में तो बहुत सारी जगहों पर प्री मानसून बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशें कब से शुरू होने जा रही हैं, क्या इस बार प्री मानसून की बारिशें बहुत शदीद होंगी, इस पर बात करने से पहले मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जमकर बादल बरसे हैं और शदीद मौसमी सूरत हाल भी पैदा हो गई है। बिलखसूस अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर तेज़ बारिश और आसमानी बिजली गिरने से हादसात हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ हादसात में तकरीबन 6 से 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। बिलखसूस अगर बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की, तो यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है। पेशावर में तूफ़ानी जो बारिश हुई है उसके बायस कई बिजली के जो फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई थी। इसी तरीके से आपको बताएं कि जो नीलम वैली है वहाँ पर भी शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना रहा है और कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि एबटाबाद और इसके गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। दरअसल इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी मिट्टी का तूफान आया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में अचानक से मौसमी सूरत हाल चेंज हुई। दिन के औकात रात का समा देखने को मिला और आंधी आई, जिसके बाद वहाँ पर देखते ही देखते कई मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें शुरू हो गई। अच्छा, ये जो मौसमी सूरत हाल है ये मगरबी हवाओं का एक इंतहाई ताकतवर तरीन सिलसिला है जो पाकिस्तान के बालाई इलाके और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इस सिस्टम से आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। बिलखसूस अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की और गिलगित बल्किस्तान की, यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल रह सकती है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला आइंदा आने वाले 24 घंटों तक जारी रह सकता है। और लाहौर शहर की अगर हम बात करें बिलखसूस, तो लाहौर शहर में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब में ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है ये मुतासिर करेगा और वक्फे से बेशतर मकामात पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेज़ हवाएँ इस दौरान चल सकती है, तो एहतियात आपको बरतने की ज़रूरत है। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और इसके अलावा खारियाँ और ये तमाम तर इसके इर्द गिर्द के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। तेज़ हवाओं से यहाँ पर नुकसानात का अंदेशा है, जैसा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तेज़ आंधी आई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सोलर पैनल गिरे हैं। इसके अलावा कई नुकसानात की इतलात मौसूल हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं। साथ साथ अगर हम बात करें जो बलूचिस्तान और सिंध की, इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस आइंदा चंद रोज़ तक दिन के औकात अगर बात करें कराची शहर की बिलखसूस, तो जो दर्ज हरारत है वो दिन के वक्त ज़्यादातर गर्म रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए किसी शदीद किस्म की गर्मी की और हीट वेव की, तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती भी नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत शहर का 35 से
हम देखेंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। और शाम के औकात जो सी ब्रीज हैं जो शहर में इस वक्त भी चल रही हैं, उसकी वजह से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो हीट वेव के इम्कानात फिल वक्त मौजूद नहीं है। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, इसके ज़ेर असर हम देख रहे हैं कि सिंध में चंद एक मकामात पर अगले 4 रोज़ तक तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बेशतर मकामात पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो शुमाल और मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक के कुछ हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ये इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत मौसमी सूरत हाल जो बनी हुई है उस पर आपको आगाह किया जा रहा है। अब बात की जाए अगर पाकिस्तान में मानसून 2026 की, मानसून 2026 की आमद है। और जिस तरीके से इस साल हम देख रहे हैं कि मैं इस हवाले से बिलखसूस मेरी वीडियो मौजूद है चैनल पर, मैं खसूसी तौर पर आपको आगाह कर चुकी हूँ कि एल नीनो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ये जो कि बारिशों के हवाले से मायूस कुन सूरत हाल होती है। बिलखसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की, जिस तरीके से 2015 में हुआ था जब शदीद गर्मी हुई थी, कराची वालों को अगर याद हो 2015 की गर्मी जिसमें कई हलाकतें हुई थी और बहुत शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, तो वो यही सूरत हाल थी। सी ब्रीज मुसलसल कट ऑफ हो रही थी, बारिशों का ना होना और गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा। उसके बाद हमने देखा 2021 और 2023 में भी कराची में खातिर ख्वाह बारिशें नहीं हुई और ये एल नीनो के जो असरात थे उससे शहर कायद काफ़ी हद तक मुतासिर रहा है। अब बात की जाए जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अगर हम बात करें तो बिलखसूस इस मौजूदा सूरत हाल में एल नीनो के वजह से बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो पैरामीटर्स हैं और जो मौसमी सूरत हाल है इस वक्त उसका जायज़ा लिया जाए तो लग ऐसा रहा है कि इस साल पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं जिनमें कराची भी शामिल है और सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर कोई ख़ास बारिशों की एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब मानसून का आगाज़ होता है तो अरेबियन सी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और पिछले हम देख रहे हैं कि 3-4 सालों से अरेबियन सी की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अग्रेसिव है। और पिछले साल भी हमने देखा था कि अरेबियन सी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था और इस साल भी अभी से ये एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि कराची के मौसम के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, मौसमी सूरत हाल कराची की जो इस वक्त अगर हम तमाम तर मौसमियाती मॉडल्स को उठा के देखें उसमें फ़िल वक्त लग तो ऐसा रहा है कि 2026 में बैक टू बैक हीट वेव आ सकती हैं और कुछ अरेबियन सी के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको कहा गैर मामूली सी सरगर्मी हो सकती है जिनमें साइक्लोन भी मुमकिन तौर पर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कराची में बारिशें नहीं हो सकती तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली होगा कहना। कराची में कुछ भी हो सकता है इसलिए क्योंकि कराची का मौसम जो इसके सूरत हाल होती है ये फ़िल वक्त कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त हो सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।